एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाए। वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी और उसके सामने एक गांव होता है। अब उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि वो सड़क के रास्ते से घूम कर के गांव में पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी। इसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरा पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए ही बचपन से ही काम में लग गया। तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर के उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर के उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद ये जो सामने ज़मीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर्स की बोतल्स बनेगी। नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तब बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी, लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया हो तो दिखती होगी पानी की बोतलें दुकान में रखी होगी। फिर गांव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी बात सुन कर के उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं। अपनी सोच की वजह से उसका नाव पर ध्यान हटा। तभी नाव की टक्कर एक बहुत बड़े से पत्थर से हुई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, शाह साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई, उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या तो उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें